बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो हम लोगों का जो दीनियात का सिलेबस है वो चल रहा है हफ्ते में 2 मरतबा। तो आज जुमेरात है, तो इंशाल्लाह आज हमारी दीनियात का दिन है, तो इंशाल्लाह आज दीनियात पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दीनियात में वो है आखिरत के ताल्लुक से। आखिरत या फिर यौम आखिरत किसे बोलते हैं? देखिए, यौम आखिरत के माने बाद में आने वाले दिन के हैं। यौम आखिरत बाद में आने वाला दिन, यौम आखिरत बोले तो बाद में आने वाला दिन। दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी शुरू होगी जो कभी खत्म ना होगी। उस जिंदगी को इस्लामी शरीयत में आखिरत कहते हैं। पहले डिक्शनरी के हिसाब से आखिरत बोले तो बाद में आने वाला दिन बोल को पढ़े। अब उसके बाद शरीयत की इस्तिलाह में, यानी शरीयत में आखिरत का दिन बोले तो क्या उससे मुराद होती है बोले तो ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जिंदगी खत्म होने के बाद हमेशा हमेश की जो जिंदगी आने वाली है उस जिंदगी को आखिरत कहते हैं। ठीक है, दुनिया इम्तिहान की जगह है। दुनिया में बंदा जो भी अच्छे या बुरे अमाल करता है उनका आखिरत में उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कुरान में है, चुनांचे जिसने जर्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे देखेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जिसने जर्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे देखेगा। यानी अच्छाई अगर करे हैं तो भी कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा, उसका बदला मिलेगा। बुरा काम करे हैं, बुराई करे हैं तो वो भी उसका भी हिसाब कल आखिरत में होगा। आखिरत पर ईमान लाना ईमान का एक अहम जुज यानी पार्ट है। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, वहां इंसान को इस दुनिया में किए हुए बुरे अमाल की सजा और भले अमाल की जजा मिलेगी। जजा यानी अच्छा बदला मिलेगा। मलकुल मौत का रूह कब्ज करना और मरने के बाद मुर्दे से मुनकर नकीर का सवाल व जवाब करना बरहक है, यानी हक है, वो सही बात है। कयामत की अलामतों का एक एक करके पाया जाना और उसके बाद कयामत का आना यकीनी है। कयामत की जो भी निशानियां, अलामत मतलब निशानियां हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो एक एक सच्ची होते आ रही। जैसे अल्लाह के नबी ने बताया था कि कम दर्जे के लोग यानी बकरियां चराने वाले सब बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने लगते और बेहयाई आम हो जाती, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, दीनी इल्म की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती। तो ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत करीब है। ठीक है, तो क़यामत की जो निशानियां हैं, ये निशानियां एक एक करके जाहिर होंगी, फिर उसके बाद क़यामत भी जरूर वाक़ई हो जाएगी। अच्छा, तमाम मुर्दों का दोबारा जिंदा होकर मैदान हश्र में जमा होना, हिसाब व किताब होना, मीजान मतलब तराजू का कायम होना और आमाल नामों का वजन किया जाना बिल्कुल सच है। हिसाब होता, पुलसिरात से गुजरना, उसका यानी जो पुलसिरात होता, पुल बोले तो पुल यानी ब्रिज, पुलसिरात सिरात नामी ब्रिज, उससे गुजरना भी हक है। और वो जो पुल रहता ना वो कैसा रहता, और उसका यानी पुलसिरात का बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होना, ईमान वालों का उस पर तेजी से गुजर जाना और काफिरों का जहन्नम में गिर जाना हकीकत है। ये सब होना है। जन्नत और उसमें तरह तरह की नेमतें और दोज़ख उसमें होने वाली तकलीफें बरहक है, यानी हक है, होने वाला है। आखिरत के बारे में कुरान व हदीस में जिन जिन बातों को जिक्र किया गया है उन तमाम पर ईमान लाना,
اور उनके मुतालिक यानी उनसे रिलेटेड बताई हुई बातों को सच्चा जानना जरूरी है, ये ईमान वालों के लिए जरूरी है। सवालात देखिए, आखिरत किसे कहते हैं, आखिरत पर ईमान लाने का मतलब बताइए, आखिरत के बारे में क्या अकीदा, आखिरत के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए। ये 3 सवालात के जवाब आपको लिख के लाना है। ओके, आगे की जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तकदीर। तकदीर सारे आलम में जो कुछ हुआ, होता है और आइंदा होगा, तमाम चीजों के बारे में, जो कुछ हुआ, होता है यानी हो रहा है, और आइंदा होगा, तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। अल्लाह ताला के इसी इल्म को तकदीर कहते हैं। बात समझ में आई? जो हुआ है, जो होगा और जो होने वाला है, ये सब अल्लाह के इल्म है। और ये जो अल्लाह का इल्म है ना, इसी को तकदीर कहते हैं। ठीक है, तकदीर के बारे में चंद जरूरी अकाइद, तकदीर के बारे में चंद जरूरी अकाइद देखिए। नंबर 1, दुनिया में जो कुछ भी हुआ या होता है या होगा, इन सब चीजों को अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लौहे महफूज में लिख दिया था। नंबर 2, जिन चीजों का होना मुकद्दर है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नंबर 3, अच्छे बुरे हालात सब अल्लाह ताला ही की तरफ से हैं। नंबर 4, अगर अच्छे हालात पेश आए तो फक्र व गुरूर ना करे, घमंड ना करे, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और अगर बुरे हालात पेश आए तो उसे अपने बुरे अमाल का नतीजा समझकर तौबा व इस्तिगफार करे और ये सोचे कि इसमें खुदा की कोई हिकमत व मसलिहत होगी। हाँ, ये बुनियादी अकीदा है। अच्छा, नंबर 5, अगर किसी को कोई मुसीबत पेश आए तो ये हरगिज ना कहे कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहे कि मेरे मुकद्दर में यही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकीदा है। तकदीर का जो अकीदा है ना, एक ऐसा बुनियादी अकीदा है, इससे हमारा ईमान या तो मजबूत होता है या फिर बर्बाद होता है। तो इसलिए इस अकीदे में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत है। अकीदा नंबर 6, तकदीर पर भरोसा करके हरगिज ना बैठना चाहिए। यानी ये हरगिज ना सोचे कि अल्लाह ताला ने हर चीज पहले से लिख रखी है, लिहाजा अब अमल करके कुछ फायदा नहीं, बल्कि जरूरी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह लिख डाला ना, आप क्या कर को क्या फायदा बोल को खामोश न बैठना। जरूरी तदबीरें यानी कोशिशें, जो कुछ हमसे हो सकता वो हम लोगों को जरूर करना है। ठीक है। अच्छा, इसलिए कि नेक लोगों के लिए नेकी के रास्ते खोल दिए जाते हैं और उन रास्तों पर चलना, और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है। और बदबख्त लोगों के लिए बुराई के रास्ते खोल दिए जाते हैं और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है। नंबर 6, पहली उम्मतें तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत करने की वजह से हलाक हुई है। इसलिए हमें ये तालीम दी गई है कि तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत ना करें। ये हो गए तकदीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अकाइद, इसको जहन में रखिए। देखिए, सवालात। तकदीर किसे कहते हैं? किन चीजों को अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लौहे महफूज में लिख दिया था? अच्छे हालात पेश आए तो क्या करना चाहिए, बुरे हालात पेश आए तो क्या करना चाहिए, तकदीर पर भरोसा करके क्यों नहीं बैठना चाहिए, तकदीर के बारे में हमें क्या तालीम दी गई है। तो ये सारे के सारे जो सवालात है, इसको आप लोग लिखिए। अच्छा, ये भी एक आखिरी अकीदा है, पढ़ लीजिए इसको। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, बास बादल मौत जिसे कहते हैं, यह हमारा एक बुनियादी अकीदा है। देखो, बास बादल मौत, मौत
बास बादल मौत के माने हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उठाया जाना। कयामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे तो तमाम जानदार मर जाएंगे और फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला मौत दे देंगे। एक मुद्दत के बाद यानी एक लंबे जमाने के बाद अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे, फिर वो दोबारा सूर फूकेंगे जिससे तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसी को बास बादल मौत कहते हैं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा जो भी पढ़ रहे आप लोग? जी भाई जी। सबसे पहले हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से इस तरह बाहर तशरीफ लाएंगे कि आपके दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ होगा और बाएं हाथ में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया उठेंगे, फिर सिद्दीकीन यानी सच्चे लोग, फिर शुहदा यानी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, सालिहीन नेक, और मोमिनीन इनके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया उठेंगे, फिर सिद्दीकीन उठेंगे, फिर शुहदा, फिर सालिहीन और मोमिनीन ये कहते हुए उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। इसका तर्जुमा है अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे तकलीफ दूर कर दी। ये इंतजार की तकलीफ कोई मामूली चीज नहीं ना, वेट करना बोले तो कितना ज्यादा बेजार आता। आखिर में कुफार और बुरे लोग ये कहते हुए उठेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, है हमारी खराबी, किसने हमको हमारी कब्रों से उठा दिया। इसलिए कि अब इनके लिए आगे जो है वो आगे का जो मरहला है ना वो और खतरनाक है, तो उसके लिए उस हिसाब से इनके लिए कब्र ही थोड़ी बेहतर थी। इसलिए वो कहेंगे किसने हमको फिर से दोबारा उठा दिया। जो शख्स जिस हाल में मरा है उसी हाल में उठेगा। शहीदों के जख्मों से खून बह रहा होगा जिसकी रंगत और खुशबू जाफरान की तरह होगी। जो हज में मरा होगा वो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ उठेगा। हर शख्स बरहना यानी नंगा और गैर मख्तून यानी बगैर खतना किए हुए उठेगा। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सफेद हुल्ला, हुल्ला बोले तो लिबास को बोलते, ड्रेस को, सफेद ड्रेस पहनाया जाएगा। उनके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाए जाएंगे। उनके बाद और रसूलों और नबियों को, उनके बाद दूसरे लोगों को कपड़े पहनाए जाएंगे। जी, हम मुसलमानों का अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाया जाना है और अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। उसकी कुदरत, इसका पावर अल्लाह ताला के पास है। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिस्म की बोसीदा, बोसीदा बोले तो सड़े हुए गले हुए हड्डियों और मिट्टी में मिले हुए रेजों यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसे रेजे बोलते, रेजों को हर जगह से जमा करेगा। चाहे वो आग में जला हो या पानी में डूबा हो या जानवर के पेट में हजम हो गया हो, जिस्म के तमाम पार्ट्स को, आज़ा को जमा करेगा और जो रूहें दुनिया में जिस्मों के अंदर थी उनको जिस्मों में डालकर दोबारा जिंदा करेगा। कुरान में है। और कुफार मक्का कहा करते थे कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादाओं को भी जिंदा किया जाएगा। कह दो कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतय्यन दिन के तयशुदा वक्त पर, एक मुतय्यन दिन, एक फिक्स्ड दिन में और तयशुदा यानी जो फिक्स टाइम है उस पर जरूर इकट्ठा यानी जमा किए जाएंगे। सूरह वाक़िआ नंबर 47। हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना हक है। जो शख्स भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करे
یا اس میں شک یعنی ڈاؤٹ کرے تو وہ مومن نہیں ہے. کتنا زیادہ امپورٹنٹ عقیدہ ہے آپ سمجھ سکتے. سوالات دیکھیے. بعد الموت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ نمبر 3 جو حج کی حالت میں مرا وہ کیا کہتے ہوئے اٹھے گا؟ نمبر 4 بعد الموت کے بارے میں ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو یہ 3 ٹاپکس آج ہم لوگ دینیات کے سلیبس میں سے پڑھے ہیں. اب تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 3 ٹاپکس ہیں اس کو بار بار پڑھیں. اچھا، پڑھنے کے بعد اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے فون پہ یا واٹس ایپ پر رابطہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور تینوں ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھ کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقائد کی مضبوطی نصیب فرمائے. اس لیے کہ جب تک ہمارا عقیدہ ہمارا بلیف درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے. اس لیے عقائد کا علم سیکھنا، عقائد کی درستگی کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح علم نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کے اور صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.